हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल स्थित है दोस्तों। अब बरमूडा एगो देश है दोस्तों। बरमूडा की राजधानी कहाँ है, तो हैमिल्टन। बरमूडा की राजधानी कहाँ है, तो हैमिल्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधारा है दोस्तों। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है और क्यूराइल एक है, क्यूराइल जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो कहेगा तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, और क्यूराइल कहेगा तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, ना शेयर करते हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं NTPC ग्रुप डी का, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगा दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका वायुमंडल और जलवायु विज्ञान। ठीक है, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हो जाएगा मीथेन गैस, फिर आपका जलवाष्प हो जाएगा। ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। यानी ओजोन परत को मापने के लिए यूवी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर GMB और डॉप्सन के द्वारा, जो कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसने विकसित किया था दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण। ठीक है, न दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके RRB NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो इसका राइट आंसर है 78%। 78% नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है। 21% आपका ऑक्सीजन हो गया दोस्तों। ठीक ना, वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या है। ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या है, तो O3। O2 से क्या मापा, O2 किसका है, तो ये ऑक्सीजन का, और O3 का है तो ये ओजोन का, ओजोन गैस का O3 ये केमिकल फार्मूला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उड़ीसा को किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं को सामना करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्रवात। चक्रवात उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि समुद्री तट है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्र। आर्द्र हो जाएगा यानी नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश के मिश्रण शामिल था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी
आपका हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। ठीक ना, ये आपको ये चारों याद रखना है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में क्या मिश्रित शामिल था। तो क्या क्या शामिल था दोस्तों, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया दोस्तों, CH3 अमोनिया, और CH4 आपका ये हो गया क्या, मीथेन। ये चारों शामिल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 मिनट का। ये सूर्योदय और सूर्यास्त ये दो मिलाकर आप दो, तो यानी समझिए कि 2 मिनट का देरी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कांडला। कच्छ की खाड़ी, देखिए दोस्तों यहाँ भी कहा है, यहाँ भी कहा है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा ये कांडला। कांडला कहाँ है, कांडला बंदरगाह, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। दहेज ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। लेकिन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह जो कि कच्छ की खाड़ी में है, तो ये कांडला पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे अधिक पाए जाते हैं। कि क्या कह रहा है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। तो ये आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक रहता है, उसके बाद हीलियम रहता है दोस्तों। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, तो वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। ये कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दोस्तों, अमोनिया, मीथेन और ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 3 चीज़ों से पृथ्वी जो प्रारंभिक पृथ्वी का जो वातावरण ये बना था दोस्तों, अमोनिया, मीथेन और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फार्मूला आता है, H2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली सूक्ष्म नली के माध्यम से निकालना होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली सूक्ष्म नली के माध्यम से निकालना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें क्या चीज़ चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों मैं लेकर आता हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही आप लोग को पढ़ाऊँगा और कोई नहीं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी भूगोल, रेलवे में पूछे गए सभी भूगोल के प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।